तो आज हम लोग हिंदी में पुनः जो इसका तीसरा भाग संस्कृत भाग है, अनिवार्य संस्कृत, उसमें एक पाठ है पंचमः पाठा देशभक्तः चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर इस नाटक को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक नाटक पढ़ा था वीरः वीरेण पूज्यते। आज ये दूसरा नाटक है उसी में। तो प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य कैसा है। जब नाटक होता है, पर्दा पड़ा हुआ होता है, पर्दा खुलता है, तो उसमें स्थान कहाँ का दिखाया जा रहा है बच्चों। स्थानम वाराणसी न्यायालय। स्थान जो दिखाई दे रहा है वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्धसा पारसिका तिष्ठति। दृश्य क्या है कि न्यायाधीश की, जो न्याय करने वाला है, जो जज है, न्यायाधीश की पीठे, पीठे का मतलब होता है आसन या कुर्सी। न्यायाधीश की कुर्सी पर, न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्धसा पारसिका। दुर्धसा का मतलब होता है अदम्य साहस वाला, या उच्छृंखल कह लीजिए, या उदंड कह लीजिए, जिसके चेहरे में देखने से रोबीला लगता हो, उसके लिए दुर्दशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दशा पारसिकः तिष्ठति। न्यायाधीश के सीट पर या न्यायाधीश की कुर्सी पर एक अदम्य या उदंड पारसी बैठा हुआ है, बैठता है। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। बच्चों यहाँ पे लिखा है आरक्षकाः, आरक्षकः, आरक्षकौ, आरक्षकाः, बहुवचन है ये। प्रथम जो हमारा प्रथमा व्यक्ति है, अब जैसे बालकः, बालको, बालका चलता है, उसी प्रकार आरक्षकः, आरक्षकौ, आरक्षकाः। आरक्षकाः जब दो से ज़्यादा होते हैं तो आरक्षकाः लिखा जाता है। आरक्षकाः जिसे हम सिपाही कहते हैं, सिपाही चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर को, तस्य सम्मुखम, तस्य माने उसके, सम्मुखम माने सामने, आनयन्ति माने लाते हैं। सिपाही जो है चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते। अभियोगः का मतलब होता है मुकदमा। अभियोगः मीन्स मुकदमा। प्रारभते प्रारंभ होता है, मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः। चंद्रशेखर कैसा है? पुष्टधन अंगः। पुष्ट माने जिसका मांसल, उसका शरीर मांसल था, पुष्ट अंगों वाला, तंदुरुस्त था। पुष्टांगा मांसल अंगों वाला। गौरवर्ण गोरे रंग का। षोडश वर्षीय किशोर। षोडश वर्षीय माने होता है 16 वर्ष, 16 वर्ष का बालक। बच्चों देखिए यहाँ पे हम इसे खा पढ़ रहे हैं और यहाँ पे सा पढ़ रहे हैं, षोडश वर्षीय। तो इसको ध्यान दीजिए, जहाँ पर ये खटकोण जिसे कहते हैं, खटकोण वाला खा, जब ये प्रारंभ में आता है तो ये खा का उच्चारण देता है। खटकोण, खटभुज, खडानन। और जब यही अक्षर बीच में आ जाता है, यही वर्ण बीच में आ जाता है, तो ये सा का उच्चारण देता है। वर्षीय, जैसे विषय पढ़ते हैं, विशेष पढ़ते हैं, तो अगर प्रारंभ में न हो करके अन्यत्र किसी स्थान पे होता है तो उसे सा पढ़ा जाता है, और प्रारंभ में होता है तो उसे खा पढ़ा जाता है। षोडश वर्षीय किशोर, 16 वर्षीय बालक। अब आगे देखिए, आरक्षका सिपाही। सिपाही कह रहा है श्रीमन महोदय,
श्रीमान जी, विस्मयबोधक चिन्ह है। अरे महोदय, श्रीमान जी, अयम अस्ति चंद्रशेखरा। अयम माने ये, अस्ति माने है, चंद्रशेखरा ये चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, अयम माने ये राजद्रोह करने वाला, ये राजद्रोही है। जो राज का द्रोह करता है, राज्य के कार्यों में विघ्न डालता है, उसे राजद्रोही कहा जाता है। गत दिने, बीते दिवस, गत दिने माने बीते दिवस में, अनेन एव, अनेन धन एव अनेनैव, अनेन माने इसने, एव माने ही इसी ने, असहयोगिनाम योगिनाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंह आहता। कहा पिछले दिन इसने ही असहयोगिनाम, जो असहयोग करते हैं, जो सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं, उसे असहयोगी कहा जाता है। तो असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही के जिसका नाम है दुर्जय सिंह, दुर्जय सिंह के मस्तके माने मस्तक पर या माथे पर, प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से, प्रहारा करता, प्रहारा माने आघात किया, प्रहार किया या आघात किया। येन जिसके कारण दुर्जय सिंह आहता, जिसके कारण दुर्जय सिंह घायल हो गया। इसने क्या किया? प्रहार किया, चोट पहुंचाई, मारा, एक पत्थर के टुकड़े से मारा या पत्थर के टुकड़े का प्रहार किया, जिसके कारण, कृता मन किया, येन जिसके कारण दुर्जय सिंह आहता, जिसके कारण दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीशा, न्यायाधीश क्या कहता है? तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, तम माने उस, बालकम माने बालक को, विस्मयेन माने आश्चर्यचकित होकर के, विलोकयन माने देखता है। जो न्यायाधीश है, जो जज है, वो उस बालक को, तम बालकम उस बालक को, विस्मयन विलोकयन उस बालक को आश्चर्य से देखता है, विस्मय करते हुए। रे बालक, अरे बालक, तब किम नाम, तब माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहता है आजादा, आजाद। स्थरीभूय का मतलब होकर, स्थिर होकर या दृढ़ होकर, जिसे किसी भी प्रकार की शंका न हो, डर न हो, बिना भयभीत हुए, दृढ़ शब्दों में कहता है आजादा। न्यायाधीश दूसरा प्रश्न पूछता है, न्यायाधीश क्या कहता है? न्यायाधीशा, तब पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तव माने तुम्हारे, पितुः माने पिता का, किम माने क्या, नाम तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखरा कहता स्वतंत्रता, मेरे पिता का नाम उसने बताया स्वतंत्र। न्यायाधीश कहता है तुम कुत्र निवससि, तुम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, निवससि माने रहते हो। तब तुम्हारा, गृहम घर, कुत्र धन अस्ति, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर जवाब देता है कारागार एव मम गृहम, कारागार माने बंदीगृह, बंदीगृह ही, एव माने ही, मम माने मेरा, गृह माने घर है, बंदीगृह ही मेरा घर है। न्यायाधीशा, स्वगतम माने होता है अपने आप, अपने मन में कहना, अपने आप कहना। कीदृशा प्रमत्ता, कीदृशा माने किस प्रकार का, प्रमत्ता माने मतवाला, किस प्रकार मतवाला, स्वतंत्रतायै अयम, स्वतंत्रता के लिए, अयम माने ये स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है। प्रकाशम, उसके सामने कहता है, प्रकाश में कहता है, उसके सामने कहता है अतीव धृष्टा, अतीव माने बहुत ही, अतीव माने बहुत ही, धृष्टा माने ढीठ, धृष्टा माने ढीठ, बहुत ही ढीठ। अतिधन इव, अतीव धृष्टा, बहुत ही धृष्ट। उदंडश्च अयम, च माने और, अयम माने यह, और यह उदंड भी है, बहुत ही ढीठ और उदंड भी है यह नवयुवक, अयम नवयुवक, यह नवयुवक।
अहम इमं पंचदश कसाघातान दंडयाम। अहम माने मैं, इमं माने इसे, पंचदश, पंचदश माने 5 और 10 15, 10 और 5 हो गए पंचदश, 5 और 10 15। कसाघातान दंडयान, कसा माने होता है कोड़ा, कोड़े के आघात का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहता है नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। अब आगे बच्चों दूसरा दृश्य शुरू होता है। ये दृश्य खत्म हो जाता है, पर्दा गिरता है, फिर दोबारा जब पर्दा उठता है तो दूसरे पर्दे में क्या दिखाई देता है। द्वितीय दृश्यम ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः मात्र अवशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासधिकारी गंडासिंहश्च। ततः इसके बाद दृष्टिगोचरो भवतः, भवति भवतः भवन्ति, भवतः माने दो लोग आ रहे होते हैं। ततः इसके बाद दृष्टिगोचरो भवतः दिखाई देते हैं कौन, कौपीन मात्रम अवशेषा, कौपीन माने होता लंगोटी, मात्र उनके शरीर में लंगोटी है। फलकेन दृढ़ं बद्धा, यहाँ पे बच्चों फलकेन माने जो तख्ता भी होता है, पटरा भी होता है, और फलकेन माने यहाँ पे हथकड़ी भी होता है। तो फलकेन दृढ़ं बद्धा, हथकड़ियों से मजबूती से बंधा हुआ चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। द्वितीय दृश्य में क्या दिखाई देता है, दिखाई देते हैं चंद्रशेखर केवल लंगोटी लगाए हुए और हथकड़ियों से मजबूती से बंधे हुए। कसा हस्तेन चांडेल, चांडालेन, कसा माने होता है कोड़ा, हस्तेन माने हाथ में, कोड़ा हाथ में लिए, चांडालेन माने चांडाल जो होता है, जो दंड देता है, जो मारता है, उसको कहते हैं चांडाल, उसे चांडाल कहा जाता है। तो अनुगम्यमानः, या चंडाल को हिंदी में जैसे जल्लाद कहते हैं, जिसे हम जल्लाद कहते हैं, कि हाथ में कोड़ा लिए हुए जल्लाद अनुगम्यमानः, अनुगम्यमानः उसके पीछे पीछे आ रहा है। और अनुगम्यमानः उसके पीछे कौन आ रहा है, कारावासधिकारी, कारावास, कारावास का जो अधिकारी है, गंडा सिंहश्च, च माने और गंडा सिंह कारावास अधिकारी, वो चांडेल जो हमारा जल्लाद है उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए आ रहा है। गंडा सिंह, गंडा सिंह क्या कहता है, चांडालम प्रति, चांडाल की ओर देखते हुए गंडा सिंह कहता है चांडालम प्रति, दुर्मुख, दुर्मुख माने होता है खराब मुँह वाले, जल्लाद का मुँह नहीं देखना चाहिए कहते हैं। और दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेशम कालम एव कसाघातः कर्तव्य, मेरे आदेश देने के साथ ही माने समय ही, कालम एव आदेश काल के समय ही, कसाघातः कर्तव्य कोड़े का आघात करना, कोड़ा मारना, कहने का मतलब कोड़ा मारना। फिर देखता है चंद्रशेखरम, चंद्रशेखर की ओर, रे दुर्विनीत, रे अरे दुर्विनीत, दुर्विनीत का मतलब हो जो विनम्र न हो। अब चूँकि इन्होंने विनीत शब्दों में, विनम्र शब्दों में वार्ता नहीं की, जब इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्र बताया, रहने का स्थान, स्थान जो इन्होंने बताया कहाँ रहते हो, कारागार बताया। तो इस प्रकार की बातचीत करने के कारण इसको दुर्विनीत कहा गया, जो विनम्रता से बात न करे। रे दुर्विनीत युवक, अरे दुर्विनीत बालक युवक, लभस्व लीजिए, इदानीम अपनी, इस लभस्व माने प्राप्त करिए, इदानीम स्व अविनयस्य, स्वधन अविनय, जो अविनय से आपने बातें कही है उसका फलम माने फल प्राप्त करिए, लभ माने प्राप्त करिए। कुरु राजद्रोहम, करिए राजद्रोह, दुर्मुख
दुर्मुख की तरफ इशारा करते कहता दुर्मुख कसाघातः एकः, एक कोड़ा मारिए। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यत, जो जल्लाद है दुर्मुख है, उसका नाम है दुर्मुख, उसका नाम है दुर्मुख, जल्लाद का नाम है दुर्मुख। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यत, दुर्मुख जो है चंद्रशेखर को एक कोड़ा मारता है। चंद्रशेखरा जयतु भारतम, भारत की जय हो। गंडा सिंहा, गंडा सिंह कहता है दुर्मुख, हे दुर्मुख द्वितीय कसाघाता, दूसरा कोड़ा मारिए। दुर्मुखा पुनः ताड़यत, दुर्मुख पुनः मारता है, ताड़ित माने मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखरा, मार खाते हुए, ताड़ितः चंद्रशेखरा, मार खाते हुए माने कोड़े पड़ते हुए चंद्रशेखरा, पुनः पुनः बारंबार भारतम जयत, भारत की जय हो, इति वदति, ऐसा बोलता है। जितने बार कोड़े पड़ते हैं उतनी बार कहता है भारत माता की जय हो। एवं स, इस प्रकार, स माने वो, 15 कसाघात ही ताड़िता, इस प्रकार वो 15 कोड़े खाता है, मार खाता है। आगे है यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्तः, यदा माने जब, चंद्रशेखर कारागात, कारागात माने होता है बंदी गृह से, मुक्ता माने छूटता है। जब चंद्रशेखर कारागृह से, बंदी गृह से छूटता है तो आगे क्या होता है, कारागृह से जब छूटता है, कारागार से माने जेल से छूट करके, बंदी गृह से छूट करके, बहि आगच्छति, बहि माने बाहर, आगच्छति माने आता है। तदैव तद धन एव, तदैव माने सभी, तदैव माने तदैव तब ही, तद धन एव तभी, सर्वे जना, सर्वे माने सभी, जनाः माने लोग, जनाः बहुवचन है, जनाः जनो जनाः, बहुत माने सारे लोग, तम परितः, तम माने उसके, परितः माने चारों ओर, परितः माने चारों ओर, वेष्टयंती माने घेर लेते हैं, तम माने उसको, तम माने उसको, परितः माने चारों ओर से, वेष्टयंती माने घेर लेते हैं। तभी सभी लोग उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालका, बहुत से बालक, बालकाः बहुत से बालक, तस्य पादयोः पतन्ति, उसके पैरों में गिरते हैं। तम मालाभिः अभिनंदयन्ति, तम मालाभिः अभिनंदयन्ति च माने और तम माने उसको, माला से भी अभिनंदित करते हैं, माला से भी उसका अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखर कहता किमिदम क्रियते भवद्भिः, किमिदम माने क्या, किमिदम माने क्या, ये किम धन इदम, ये क्या, क्रियते करते हो, भवद्भिः आप लोग ये क्या करते हैं। वयम हम, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, हम सभी, भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्तबिंदवा अग्निस्फुलिंगाः भविष्यन्ति, तस्य शत्रूणां, उसके शत्रुओं के लिए, कृते माने लिए, मदीयाः मेरी ये, इमे माने ये, मदीयाः इमे रक्तबिंदवा मेरे ये, उसके शरीर में जो खून की बूंदें निकल आई थी, इमे रक्तबिंदवा ये रक्त की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा, अग्नि माने आग की, स्फुलिंगा माने चिंगारी, आग की चिंगारी, भविष्यन्ति माने होंगी। दुश्मन के लिए मेरे जो शरीर से खून की बूंदें निकली हैं, ये उसके लिए आग की चिंगारी होंगी। जयतु भारतम, भारत की जय हो। इति उच्चैः कथयन्ति, ये ऊंचे स्वरों में कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, इसके आगे फिर अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपके जो प्रश्नोत्तर हैं, जो प्रश्न अभ्यास है, उसको फिर क्रम से पहले पाठ से कराया जाएगा। तब तक आप इसका हिंदी अनुवाद इसी प्रकार पढ़ें और मेहनत से पढ़ते रहें।